अब चलिए हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। और इसका दो फार्मूला पढ़े थे, एक है हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और फार्मूला था इसका, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है दूसरा नंबर, वो हमको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे की क्लास में काम आने वाला है ना। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, दूसरा नंबर नहीं याद रखो तो भी। मतलब ये वाली क्वांटिटी पहला नंबर के भी बराबर होती है और दूसरा नंबर के भी बराबर होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, हम दूसरा रिजल्ट को भी प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको मिटा सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, एलएचएस से आरएचएस की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग आरएचएस से एलएचएस प्रूफ किए थे, अब एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस को लेके आगे बढ़ेंगे और आरएचएस आना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है मेरा, है ना। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका फार्मूला है। आपको प्रूफ करने आए या नहीं आए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि ए क्यू और बी क्यू को एक साथ कर लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू एक साथ, और इसको रहने देते हैं एक साथ माइनस 3abc को। तो ज़रा आप हमें बताएं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं। एक वाला फार्मूला ये वाला लिखवाए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लिखवाए थे आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला लिखवाए थे। सेट ऑफ फार्मूला लिखवाए थे, इसका दो सेट ऑफ फार्मूला, तो उसमें ये वाला फार्मूला लिखवाए थे, आप देखिएगा ध्यान से। फिर प्लस का सी क्यूब है और माइनस 3abc है, bc छूट रहा है आपका, 3abc। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर तुम मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहने दो, तुम यहाँ पे क्या करो कि a प्लस बी को कुछ मान लो a प्लस बी को हम k मान लिए, तो ये क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, k का क्यूब और माइनस 3ab और a प्लस बी तो अब k हो चुका होगा, और प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्या ये वाला लाइन समझ में आया, बोलिए बोलो। अब तुम जरा देखो तो यहां से और यहां से कुछ कॉमन हो सकता है, बोलो। और इसको एक साथ कर लो, मतलब k क्यूब और प्लस सी क्यूब को एक साथ कर लो, और 3ab के और 3abc वो एक साथ कर लो, और उसमें से तुम 3ab कॉमन भी ले लो। तो 3ab माइनस में कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका k बचेगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका c बचेगा। क्या हमारी बात से सहमत हो। अब जरा सोचो ध्यान से कि क्या k क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला एक लिख सकते हैं हम लोग, यही वाला अभी जो लिखे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब k और c में हो जाएगा, याद रख लो। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है आपका। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक आप याद किए थे a प्लस बी, और बाकी सब ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, दोनों फार्मूला लिखवाए हुए हैं और याद करवाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे k क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो बस अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पे आप k लिख दो, k क्यूब प्लस सी क्यूब नज़र आ जाएगा। तो अब a के जगह पे आपको क्या मानना पड़ेगा, k,
और b के जगह पे c, तो ये k प्लस सी का होल क्यूब होगा। समझ रहे हो बात को ना? -3kc होगा और फिर ब्रैकेट में k प्लस सी होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस फार्मूला को देखना, इसको केवल लिख रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके। तो ये हो जाएगा k प्लस सी का होल क्यूब -3kc और इंटू k प्लस सी और फिर -3ab और ब्रैकेट में k प्लस सी। अब ध्यान से देखो, k प्लस सी k प्लस सी k प्लस सी कॉमन है सब जगह, बोलो। यहाँ भी k प्लस सी, यहाँ भी k प्लस सी और यहाँ भी k प्लस सी। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि k प्लस सी कॉमन हो जाएगा मेरा? तो यहाँ बचेगा k प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही तो कॉमन लिए हैं। इसमें k प्लस सी कॉमन है तो 3kc बचेगा, और इसमें अगर हम k प्लस सी कॉमन लिए हैं तो 3ab बचेगा। क्या ये बात सही है? अब देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। k प्लस सी आया हुआ है, बहुत बढ़िया आया हुआ है, और आगे आया हुआ है k प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हम लोग k प्लस सी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दें? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे वो तोड़ दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अगला स्टेप हम लोग k प्लस सी लिखेंगे, है ना? यहीं से कर देते हैं हम। तो k प्लस सी हो गया, और अगला स्टेप है k प्लस सी का अंदर होल स्क्वायर है। तो अंदर अगर होल स्क्वायर है तो आप इसको तोड़ दो, है ना? तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2kc, और फिर है -3kc, रहने दो -3kc, और फिर -3ab, वो भी रहने दो -3ab। अब एक्चुअली k तो तुम न माने हो, क्वेश्चन में k थोड़ी है, तो k क्या था तुम्हारा? a प्लस बी। तो k के स्थान पे, k के जगह पे, k के प्लेस पे पुट a प्लस बी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अब k प्लस सी क्या बन जाएगा? a प्लस बी, k के जगह पे a प्लस बी, और पहले से प्लस सी है, ये ब्रैकेट बंद। फिर k का स्क्वायर है ना? तो k का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? फिर प्लस 2kc है। अच्छा, ये 2kc और 3kc तो कैलकुलेट हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? -kc, तो -kc होगा। तो k का नाम पुट कर देते हैं, a प्लस बी और इंटू c, ये kc हो गया। सही है ना? -3ab एक ही स्टेप में कर दिए। अब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? a प्लस बी प्लस सी, यहाँ वाला, और इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ प्लस का c स्क्वायर रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करो अंदर से, तो माइनस के साथ आएगा ac, -ac आया, और -bc आएगा, और यहाँ से -3ab आएगा। अब ये देखो -3ab अब प्लस 2ab कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा? तो यही तो हमको चाहिए था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद -ab चाहिए था। तो यहाँ से -ab आ ही रहा है, और फिर -bc यहाँ से दिख रहा है, और ca यहाँ से दिख रहा है। क्या ये रिजल्ट प्रूफ हो गया? तो इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब दूसरा रिजल्ट भी आपको प्रूफ करवा देते हैं। यहीं पे दूसरा रिजल्ट था ना, इसी से दूसरा रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। पिछले वीडियो में हम लोग RHS से LHS प्रूफ किए थे, इसमें हम लोग LHS से RHS प्रूफ कर रहे हैं।
तो यही वाले रिजल्ट से हम अगला रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे। प्रिंट कर दीजिए पहले इतना। अब सुनिए, दूसरा रिजल्ट इसका क्या लिखवाए थे हम आपको, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का ऐसे, और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आगे के क्लास में काम आएगा आपके, आप यहीं पे सीख लो। अब यही रिजल्ट को हमको प्रूफ करना है एलएचएस से ही। तो एलएचएस से प्रूफ करके हम ये वाली क्वांटिटी तक तो पहुंच गए हैं ना, पहला रिजल्ट तक। तो वहाँ तक हम अभी भी रहेंगे कि हमने यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और प्रूफ करेंगे, मतलब यहाँ तक हम आ चुके हैं। उसके बाद देखो ध्यान से कि पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला में अंतर क्या है, कि यहाँ बाहर में हाफ आ चुका है और यहाँ में a प्लस बी प्लस सी है, वो भी है यहाँ पे, और अंदर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसी का ना कुछ करना पड़ेगा, बोलो। तो अगर इसका कुछ करना पड़ेगा तो करते हैं कुछ, क्या करें बोलो। क्या हम इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है उसी चीज़ से डिवाइड भी कर दिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसी चीज़ से अगर हम डिवाइड कर चुके हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फ़ायदा उठ जाएगा, क्योंकि हमें हाफ भी नज़र आना चाहिए था। तो यही हाफ के नज़र आने के चलते हमने 2 से डिवाइड किया। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमको हाफ दिखाई दे रहा था दूसरे फार्मूला में, तो हमने हाफ कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि मैथ तुम्हारे बाप की है ना, कि आप 2 से डिवाइड कर दोगे जब मन करेगा। नहीं, आप बैलेंस कर सकते हो उसको। डिवाइड कर दिए ठीक है, लेकिन उसको क्या कर लो, बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या अब ठीक है ना? अब ये ठीक है, तो इस 2 को अंदर भेज दो। यहाँ तक तो मैच कर ही रहा था, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी तक तो मैच कर ही रहा है। इस 2 को अंदर भेजेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca बनेगा ना, बोलो। अब देखो क्या होने वाला है, इस 2a स्क्वायर को एक हम bc के साथ, देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो ab के साथ एक एक सेट कर दो। जैसे ऐसे लिख दो, 2a स्क्वायर को लिख दो a स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर को लिख दो b स्क्वायर, एक ठो यहाँ और एक 2ab को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी क्या बचा हुआ है, a स्क्वायर एगो बचा हुआ है ना, b स्क्वायर एक ठो, उसको क्या कर दो कि 2bc के साथ सेट करो। तो माइनस 2bc अगर रहेगा मान के चलो, तो हमको b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, तो हम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc कर देते हैं। 2 गो b स्क्वायर यूज हो गया, और a गो बाकी है हमारा 2ca, तो माइनस 2ca लिख देते हैं। यह मजा आया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर भी 2 बार लिख चुके हैं, b स्क्वायर भी 2 बार लिख चुके हैं, और c स्क्वायर भी। क्या ये बात समझ में आया? तो ये वाली क्वांटिटी यहां तक अगर लिखना चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक देखो ध्यान से, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc है।
फिर यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है, तो माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही ना रिजल्ट प्रूफ करना था तुम्हें। समझ में आ गया? प्रिंट कर लीजिए। अब यही फार्मूला पे आपका पूरा अगला एक्सरसाइज है आपका 3F हो गया था ना G, यानी कि 3G। तो आप क्या करिएगा कि आपका होमवर्क है पूरा 3G आप बना लीजिएगा, है ना। वैसे 4G का ज़माना है लेकिन अभी हम लोग 3G पे ही हैं, तो 3G कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू। एक बात और बता दें आपको कि मेरे हर वीडियोस में उस चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएगा। अगर आप जाइएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा उस प्लेलिस्ट का जिसमें आपका सीरियल वाइज वीडियोस मिलेगा, ठीक है। और भी अगर क्लासेस का वीडियोस देखना चाहते हैं 9, 10th, 11, 12th कोई भी क्लासेस का, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज, क्लास दिस, क्लास दिस, क्लास दिस, दिस एंड दैट। ओके, थैंक यू।